बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अष्टमः पाठ परोपकार के अभ्यास, जिसमें आज हम समझेंगे चतुर्थी विभक्ति को। ये हर पाठ में आपको विभक्ति दी हुई है कि यह चतुर्थी विभक्ति है, यह तृतीय विभक्ति है, यह द्वितीय विभक्ति है, यह क्या होती हैं विभक्तियाँ, आज हम इस पाठ में समझेंगे। तो पहले इस पाठ के अभ्यास को हम पूर्ण कर लेते हैं। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। कै जलम वर्षन्ति, कौन जल को बरसाता है, कौन जल देता है। तो कौन देता है हमको, बादलों से जल आता है, तो इसका उत्तर है मेघः बल जलम वर्षन्ति। अब दूसरा प्रश्न है, कह देश रक्षाम करोति, कौन देश की रक्षा करता है। सैनिकः, उत्तर है सैनिकः, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तीसरा है, का भोजनम पचति, कौन भोजन पकाती है। आपके घर में कौन पकाता है भोजन, माता, तो इसका उत्तर आएगा माता। अब चौथा है, कह विद्या धनम ददाति, कौन विद्या धन को देता है। विद्या और धन कौन देता है, तो वह है पिता, इसका उत्तर आएगा पिता। अब है एक वाक्य अनुत्तरम लिखत। इसका पहला प्रश्न है, धनम किमर्थ भवति, धन किसके लिए होता है। तो इसका उत्तर यही पाठ में ही ये सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, धन राष्ट्र के विकास के लिए होता है, धर्म के लिए होता है और सुख से रहने के लिए होता है। इसका उत्तर ये है, आप निशान लगा लीजिए। और फिर दूसरा प्रश्न है, माता स्वपुत्रैः किम यच्छति, माता अपनी पुत्री को क्या देती है। तो माता, इसका ऊपर एक लाइन छोड़ के ऊपर है दूसरा प्रश्न का उत्तर, माता स्वपुत्रैः सुसंस्कारम यच्छति, माता अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार देती है। फिर है प्रश्न तीसरा, परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए कौन फल देते हैं। तो इसका उत्तर है नीचे यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है श्लोक, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्धा, परोपकाराय दोहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। तो इसका जो पहला वाला पार्ट है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। तो इसका उत्तर ये तीसरे का हो गया। अब है प्रश्न नंबर तीसरा, उचित परिवर्तनेन पूरयत, उचित परिवर्तन से पूरा करो, जिसमें उदाहरण दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है पुत्र, और परिवर्तन उन्होंने क्या किया है, परिवर्तन करके उन्होंने कर दिया है पुत्राय। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ है, इस बात को हम समझते हैं। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी भाषा में कारक होते हैं, कारक के बिना कोई भी वाक्य कोई हम बोल नहीं सकते और ना ही लिख सकते हैं। कारक हमारे हिंदी व्याकरण में बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में भी कारक होते हैं, जिसे कि हम विभक्ति बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कारक क्या कारक होते हैं, कारक कौन होते हैं और विभक्ति किस प्रकार से उनको कहेंगे हम। तो हिंदी भाषा में होते हैं 8 प्रकार के कारक, कारक होते हैं 8 प्रकार के, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इसके चिन्ह क्या होते हैं, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से,
ये से है जो साथ में किसी के लगता है, तो के साथ कहीं आता है कहीं पर, तो हम ये वाले से का उपयोग करेंगे जो कि करण होता है। और संप्रदान में लगता है के लिए, ये चिन्ह है इनके, जहाँ पर भी ये दिखाई दे समझ लो कि ये वाला कारक है। अपादान में लगता है से, जो कि अलग होने के लिए है। संबंध में लगता है का की के रा री रे। अधिकरण में पर और संबोधन में हे अरे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहे होंगे कि ये चिन्ह क्या हैं और ये कैसे लगते हैं। तो अब देखिए बच्चों, कर्ता जिसका चिन्ह है ने, तो उसका जैसे कि राम ने रावण को मारा, या राम ने पढ़ा, सीता ने खाया, तो जहाँ पर कर्ता की केवल बात हो रही है वहाँ पर ये वाला चिन्ह लगेगा। किसने किया ये काम? राम ने किया। किसने खाया? सीता ने खाया। तो कर्ता की केवल बात होती है जब हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। अब इस चिन्ह को विभक्ति, कर्ता जहाँ पर ने की बात होती है, कर्ता की बात होती है, उसकी विभक्ति होती है प्रथमा। प्रथमा विभक्ति में हम केवल कर्ता की बात करते हैं, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। अब कर्म का जो चिन्ह है को, वह कैसे होता है? वह पुस्तक को पढ़ता है, राम विद्यालय को जाता है ना। जब को शब्द का कहीं पर उपयोग होता है तब इस वाले कारक का उपयोग होता है कर्म का, और इसको हम बोलते हैं द्वितीय विभक्ति। जैसे कि आपने पिछले पाठों में भी पढ़ा ना कि राम वो को द्वितीय विभक्ति में हमने क्या पढ़ा था? मम विद्यालय पढ़ा था, जो कि द्वितीय विभक्ति थी। और अब तीसरी विभक्ति में हमने पढ़ा था से, करण मतलब के साथ, करण यानी से, और इसका है तृतीय विभक्ति बाल कैन वाले में। और तृतीय विभक्ति में हमने क्या पढ़ा था कि हम हाथों से कार्य करते हैं, आँखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं। मतलब उसके साथ, हम किसी के साथ जब कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर तीसरी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति, जो कि करण कारक से ली गई है। अब है चौथा, जो कि हम आज के पाठ में पढ़ रहे हैं, चतुर्थी विभक्ति। उसमें के लिए आता है, इसका चिन्ह है के लिए। मतलब हम किसी के लिए जब कोई कार्य करते हैं तब वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती है, संप्रदान कारक आता है। और चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम और बालकेभ्य का उपयोग हम करते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे कि अभी हमने इस पाठ में पढ़ा कि सूर्य परोपकार के लिए तपता है, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, और वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, सैनिक परोपकार के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर पहरा देते हैं। तो जहाँ पर और माता बच्चों के लिए भोजन पकाती है, पिता बच्चों के लिए धन अर्जित करता है और उनको विद्या अर्धन के लिए देता है। तो जहाँ पर के लिए का उपयोग होता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति रहती है, इसलिए इस पाठ में इसको कहा गया है चतुर्थी विभक्ति। अब आया अपादान, पांचवा कारक अपादान। इसे भी से, इसका चिन्ह भी से है, लेकिन यह है अलग होने के लिए होता है। जैसे गंगा पहाड़ से निकली है, नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं, या पत्ता पेड़ से गिरता है, यानी अलग हो रहा है। जो चीज़ किसी से अलग हो रही है उस समय पर हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? अपादान कारक की पंचमी विभक्ति लगाते हैं। इसी प्रकार अब है छठवा संबंध, का की के, जिसमें की जिसका चिन्ह है का की के रा री रे। जहाँ पर भी इन चिन्हों का उपयोग होता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति कही जाती है, जिसका कारक है संबंध। जैसे राम
राम किसके पुत्र थे? दशरथ के पुत्र थे। या सीता का जनकपुरी से बहुत अधिक संबंध था, उनका माता पिता, और जन्म कहाँ हुआ था सीता का? जनकपुरी में हुआ था। या हम बोल सकते हैं कि हमारा हमारा राष्ट्र बहुत संपन्न है और हमारा मध्य प्रदेश बहुत संपन्न है। तो जहाँ पर रा री रे का की के का जहाँ पर भी उपयोग होगा वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का उपयोग होता है। और अधिकरण में है कि इसका चिन्ह है मैं पर, जो कि जिससे कि सप्तमी विभक्ति बनी हुई है। जैसे कि शेर वन में रहता है, जहाँ पर मैं आ रहा है वहाँ पर अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति लगती है। यह चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, जहाँ पर लगा है, मैं या पर जहाँ पर आता है ये चिन्ह वहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगती है। और फिर आठवां है संबोधन, जहाँ पर हम किसी को संबोधित करते हैं वहाँ पर लगता है संबोधन अष्टमी। संबोधन ही बोलते हैं इसको भी, जैसे हे बालक, हे राम, हे कृष्ण, जहाँ पर हम किसी का नाम लेते हैं वहाँ पर ये वाली विभक्ति लगती है। अब देखिए विभक्ति आपके किताब में पीछे दी हुई है बालक की विभक्ति। तो इस जो ये संस्कृत की पुस्तक है आपकी, जिसमें विभक्तियाँ आपको समझाई गई हैं, द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति हमने पिछले पाठ में पढ़ी, अब इस पाठ में हम चतुर्थ विभक्ति पढ़ रहे हैं। तो पहली विभक्ति बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीय है बालकम बालकौ बालकान, तृतीया बालकैन बालकाभ्याम बालकै है, और चतुर्थी विभक्ति जो थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो यहाँ पर एक वचन में किसका उपयोग हुआ है? आय का, और बहुवचन में एभ्यः का उपयोग हुआ है। एक ही मात्रा भा और या, पिछले पाठों में हमने बताया था कि पीछे के जो शब्द हैं या संबोधन है उनका ध्यान रखा जाता है, और ये मूल शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे बालक मूल शब्द है इसमें, तो बालक तो यही रहेगा, यहाँ पर आ की मात्रा और या लगेगा, और द्विवचन में लगेगा आभ्याम, और आ की मात्रा आधा भा या और माँ। ये बालक का मूल शब्द यही रहेगा, आभ्याम लगेगा, और यहाँ पर एक ही मात्रा आधा भा या और विसर्ग की बिंदी एभ्यः, यानी कि ये जिस भी मूल शब्द के बाद इनको लगाएंगे तो वह चतुर्थी विभक्ति के लिए का वाक्य ही बनेगा। तो अब हम देखते हैं इसमें जो हमने उचित परिवर्तन जहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर अब ये जैसे पुत्र का पुत्राय हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पर अब परोपकाराय का क्या आ जाएगा? परोपकाराय, आय की मात्रा लग जाएगी, परोपकाराय। यहाँ पर लिखेंगे हम परोपकाराय। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा जनकाय, आ की मात्रा और या, जैसे कि चतुर्थी विभक्ति में बालकाय में लगी हुई है आ की मात्रा और या, इसी प्रकार इनको भी हम लगा देंगे। लाभ का हो जाएगा लाभाय। अब आ गई आपको अच्छे से समझ में कि इसमें या ये ऐसा क्यों इस चेंज हुआ है, क्योंकि अब ये बन गई है चतुर्थ विभक्ति, यानी विकास, और विकास के लिए, लाभ के लिए, जनता के लिए, और परोपकार के लिए, परिश्रम के लिए, परिश्रमाय, परिश्रमाय। ये हो गया हमारा पुत्र का। अब है आ के बाद है, अब यहाँ ई आया, पहले ई कर लेते हैं फिर हम आ पर आएंगे। अब देखिए ये है धनम, सुखम का हो गया सुखाय, तो यहाँ पर आ जाएगा धनाय, ज्ञानाय, ज्ञानाय, फलाय,
पुस्तकाय और स्वास्थ्याय। स्वास्थ्याय अब है, ये आ गए। अभी तो हमने ऊपर देखा बालक की विभक्ति अकारांत शब्द। अब ये है अकारांत, ये पुल्लिंग शब्द थे तो इसमें बालक वाली विभक्ति लगी, बालका बालकौ बालकः वाली। अब ये है स्त्रीलिंग वाली विभक्ति, तो इसमें आकारांत शब्द लगेंगे। तो आपकी किताब में पीछे के पेजों में विभक्ति जो दी हुई है वह स्त्रीलिंग की भी दी हुई है। तो उसमें चतुर्थ विभक्ति में ऐ की मात्रा आती है। तो यहाँ पर आ जाएगा महिला, महिला यही है, महिला यही है। सरला यही है। बात वही हुई के लिए, महिला और महिलाओं के लिए, लता के लिए, है ना, लता यही है। सुरक्षा के लिए, सुरक्षा यही है। वसुधा यही है। इसी प्रकार ये वाले भी हो जाएंगे। नथई, क ख ग ई, जननी जनन्यै, जनन्यै, ये हो जाएगा सख्यै, पुत्रै। आपको अब समझ में आ रहे हैं कि ये क्यों ऐसे हुए हैं, क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति लग गई है। ये आकारांत शब्द है स्त्रीलिंग, इसीलिए इसमें ऊपर ऐ का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर आय का प्रयोग हुआ था, क्योंकि ये अकारांत थे और ये आकारांत है। शालिनी, शालिन्य और नलिन, नलिन्य। ई की मात्रा हटके आई की मात्रा लग जाएगी। यहाँ पर आप अपनी बुक के पीछे जरूर देखें बालक की विभक्ति अकारांत और बालिका की विभक्ति स्त्रीलिंग की आकारांत की, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चतुर्थी विभक्ति में ये ये भी ये एक वचन के हैं और ये भी एक वचन वाले हैं। अब है बहुवचन परिवर्तित, यानी ये जो ऊपर हमने करे थे, जो परिवर्तन किया था वह एक वचन में किया था। अब ये वाला जो परिवर्तन है वह बहुवचन में करना है। तो बहुवचन में इसी जैसे बाल काय का क्या हो जाएगा, बाल के ब्याह। अब पुत्राय का क्या होएगा, देखिए आप इसमें बालक की विभक्ति में भी चतुर्थी में बाल के ब्याह आया है, तो इसी प्रकार ये भी होएगा पुत्रेभ्यः। और ये वाला होएगा विकासेभ्यः। जो आय था इसको हटाना है, ये मूल शब्द है पुत्र, ये मूल शब्द है विकास। आ की मात्रा और या हटा के एभ्य लगाना है। ये हो गया परिश्रमेभ्य, परिश्रम है मूल शब्द, इसमें क्या लगा दिया हमने, एभ्य और लगा दिया, तो बन गया परिश्रमेभ्य। अब ये हो गया पुत्रों के लिए, विकास के लिए और परिश्रम के लिए। अब है पांचवा, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत।
उचित शब्द से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब ये जो उचित शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं तो इनमें हम देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति जहाँ पर लग रही है उनको हमको भरना है इसमें। तो चतुर्थी विभक्ति का शब्द कौन सा है, जो आय लगा हुआ है जिसमें, तो हम मोहना भिक्षुकाय भोजनम ददाति। मोहन भिक्षुक के लिए भोजन देता है। अब धन परोपकार के लिए होता है। परोपकार के लिए परोपकार आया जाएगा यहाँ पर। शास्त्रम पंडिताय अस्ति। शास्त्र किसके लिए होते हैं, पंडितों के लिए होते हैं। भोजनम स्वास्थ्य के लिए, भोजन होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। महिला निर्धनों के लिए धन देती है। अब है छठवा, प्रदत्त शब्दैः रेखांकित शब्दानां आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी जो दिए गए शब्द हैं उनसे हमें क्या करना है, शब्दों को आधार बनाकर, जहाँ पर कि ये लाइन खिंची हुई है उन शब्दों को आधार बनाकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला वाला है सूर्यः परोपकाराय तपति। अब परोपकार के लिए कौन तपता है, प्रश्न बना परोपकार के लिए कौन तपता है, तो उसका उत्तर लिखा है यहाँ पर सूर्य। तो कौन के लिए क्या आता है, किमर्थ। तो यहाँ पहला आ जाएगा किमर्थ। यहाँ पर सूर्य जहाँ पर लिखा है, जहाँ पर उत्तर लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किमर्थ। किमर्थ परोपकाराय तपति। फिर उसका उत्तर आएगा सूर्या परोपकाराय तपति। अब दूसरा है माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति। अब किसके लिए, कौन सबके लिए भोजन बनाता है, कौन सबके लिए भोजन बनाता है। प्रश्न हुआ कौन सबके लिए भोजन बनाता है, तो यहाँ पर आएगा कौन, केभ्यः सर्वेभ्यः भोजनम पचति। तो पहले प्रश्न लिखेंगे आप, केभ्यः माता की जगह आएगा केभ्यः सर्वेभ्यः भोजनम पचति। फिर उत्तर लिखेंगे माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति। अब है वृक्षाः फलानि यच्छन्ति। वृक्ष फल देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बना कि कानी कौन देते हैं, कौन देते हैं, यहाँ पर आएगा कानी फलानी यच्छन्ति। कौन फल देते हैं, तो कौन देते हैं फल हमको, वृक्षाः देते हैं। अब है चौथा, प्रकृति सर्वेभ्यः सुखम ददाति। प्रकृति सभी को सुख, सभी के लिए सुख देती है। तो सबके लिए सुख कौन देती है, क। यहाँ पर आएगा क। तो पहला ये हो गया, पहला। दूसरा हो गया ये वाला केभ्यः। तीसरा हो गया ये वाला और चौथा हो गया ये। आप अच्छे से इसको देखकर भर लेना और प्रश्न निर्माण अवश्य करना। अब आया है योग्यता विस्तार, जो कि हम आपको समझा रहे हैं। इसमें है योग्यता विस्तार में कि षष्ठी विभक्त्या सह कृते शब्दस्य योगेन अपि चतुर्थी विभक्ति कार्य भवति। जो यहाँ पर नीचे षष्ठी विभक्ति के जो शब्द हैं, इनको इनके साथ कृते शब्द के योग होने पर यह चतुर्थी विभक्ति का कार्य हो जाता है। तो कौन से शब्द हैं, जैसे रामस्य कृते, तो इसमें हो गया रामाय। अब यहाँ आया बालिकायाः कृते, तो यहाँ आया बालिका यही है। ये क्यों आया है ऐसे, यहाँ पर आया था, यहाँ पर आई आ गया। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ये अकारांत है। राम पुल्लिंग है और बालिका
स्त्रीलिंग में आ गया तो स्त्रीलिंग वाली विभक्ति लगेगी, जिसमें कि ऐ की मात्रा है, बालिका यई इसलिए है। इसी प्रकार वनस्य कृते तो यहाँ पर आ जाएगा वनाय। छात्राणाम कृते छात्रेभ्यः, और छात्रेभ्यः क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है ये, इसलिए एभ्यः आया। हमने अभी आपको बहुवचन का उपयोग बताया था। बालक शब्द का जो चतुर्थी विभक्ति है उसमें बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः है, तो यह चतुर्थी विभक्ति के कारण और बहुवचन का शब्द है, इसलिए यहाँ छात्रेभ्यः आया है। अब महिला नाम कृते का आएगा महिलाभ्यः। महिलाभ्यः भी बहुवचन है, किसका, स्त्रीलिंग का। तो बालिका वाली विभक्ति में आप देखिए बहुवचन में महिलाभ्यः दिया हुआ है, बालिकाभ्यः दिया हुआ है, इसका हो गया महिलाभ्यः। अब नीचे कुछ श्लोक दिए हुए हैं जिसमें कि हमें चतुर्थी विभक्ति छांटना है। अब आपको चतुर्थी विभक्ति समझ में आ रही होगी कि जहाँ पर आय का उपयोग हुआ है और यहाँ पर जहाँ पर स्त्रीलिंग का ऐ की मात्रा का उपयोग हुआ है वह चतुर्थी विभक्ति है। तो आइए अब हम देखते हैं इन श्लोकों में कौन कौन से शब्द चतुर्थी विभक्ति के हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब आय 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 आय, तो ये हो गए हमारे चतुर्थी विभक्ति के शब्द। अब इसी प्रकार नीचे का श्लोक देखेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहता प्रणता स्माताम। अब देखिए ये देवी की प्रार्थना का श्लोक है, इसलिए ये क्या है, स्त्रीलिंग का श्लोक है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति कहाँ पर है, यही की मात्रा में, ये देखिए यहाँ पर। अब इसी प्रकार हम नीचे का शब्द श्लोक देखते हैं। मंदार माला कुलतालकायै कपाल माला शशिशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अब देखिए कुलतालकालय शशिशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय शिवाय शिवाय। ये शिवाय यानी शिवा, शिवा एक शंकर जी और शंकर जी की पत्नी का नाम शिवा है। शिव और शिवा यानी शिवाय इसलिए ही लिखा हुआ है। तो अब आप मेरे ख्याल से चतुर्थी विभक्ति बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कारक भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और विभक्तियों को भी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। बिना विभक्ति याद किए आप शब्द नहीं बना सकते हैं सरलता से, इसलिए आपको बालक और अकारांत और आकारांत की विभक्ति आपको याद भी करना है, जो कि आपके किताब के पीछे दी हुई हैं। तो आप लोग समय निकालकर इन विभक्तियों को याद करें और एक बार फिर से अच्छे से कारक और कारक के चिन्हों को भी याद करें। इनको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इस टाइप से आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी ये याद हो जाएंगे।